हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें एक टॉपिक आता है टेंस। ठीक है, टेंस में अपन को पढ़ना है। टेंस के जितने भी प्रकार है ये सब मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक अपने को पूरा कवर करना है। हम आपको जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी करवाएंगे। आप भी हमको सपोर्ट करना, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप भी जोश जुनून के साथ पढ़िए, हम भी आपको जोश जुनून के साथ ही पढ़ाएंगे। इंग्लिश अपने को पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना मतलब कि इम्पोर्टेंस अपनी हिंदी लैंग्वेज है, उसी प्रकार उतनी ही इम्पोर्टेंस अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को छोटे मोटे सेंटेंस तो आना चाहिए ना। ये मतलब कि जैसे बोलना, दिन से अपन जो भी डेली की वर्ड यूज़ करते हैं उसी प्रकार से अपने को थोड़ा बहुत आता है, तो फिर अपन उसको बोल सकते हैं। इसीलिए अपने को इंग्लिश ग्रामर में टेंस सीखना अनिवार्य होता है। इसमें हम टेंस मतलब फर्स्ट टॉपिक टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस पढ़ने से पहले एक आपको मैं छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगी। हो चुका है आगाम ऋण का, हो चुका है आगाम ऋण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाम ऋण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। ठीक है, आप लोग भी जोश जुनून के साथ पढ़िए, हम भी आपको जोश जुनून से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। ठीक है, टेंस की हिंदी मीनिंग होती है काल। काल। टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकेंड होता है पास्ट टेंस एंड थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने 3 पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग होती है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। भविष्यकाल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल जो होता है उसमें जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग कुछ भी फ़िलहाल में जो वर्क कर रहे हैं वो किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, अब पास्ट टेंस जो होता है भूतकाल। भूतकाल में आता है दोस्तों जो बीता हो, मतलब कि जो बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल आपने जो भी वर्क किया, ठीक है, कल आप स्कूल गए, आपने पढ़ाई करी, जो भी आपने किया वर्क वो किस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। एंड फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल में आता है बेटा कि जो मतलब कि भविष्य में जो कल आने वाला है, ठीक है, कल आने वाला है, कल आप स्कूल जाएंगे, ठीक है, कल आपको जो भी आपको काम करना है आप कल करोगे, आज नहीं करोगे, वो किस में आएगा? भविष्यकाल में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। जो पास्ट टेंस होता है उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं एंड जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
और थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड जो फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा होता है? पास्ट सिंपल टेंस। सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या होता है? पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हुए हैं पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स। ठीक है, अगला आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आया होगा आपको। देखो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। टेंस की हिंदी मीनिंग होती है काल। ठीक है, टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस की भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस की भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस होता है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से जो फ्यूचर टेंस होता है मतलब भविष्यकाल, जिसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन 3 टेंस के भी कितने पार्ट्स हो गए टोटल? 12, 4, 8, 12। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे अपन। टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आए तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं अपन। प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है
से है आदि शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है मतलब पहचान। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे। ठीक है, समझ आया। इसके बाद आता है, अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में तीन सेंटेंस बनते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और एक होता है इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसमें दो मेन चीज़ होती है जो अपने को याद रखना पड़ता है। इसमें सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दो चीज़ होती है जिसको हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन में जैसे कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ही जो शब्द होता है उसे हम लड़कों के मतलब जो फीमेल रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो शी है, शी को हम हमेशा फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। और ईट होता है जो रेन वगैरह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ईट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं सिंगुलर नाउन। क्या लिखेंगे? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक वचन कर्ता। क्या होती है? एक वचन कर्ता। ठीक है, सिंगुलर नाउन में जो रहता है क्या क्या रहते हैं? ही, शी या इट। क्या रहता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। ठीक है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। और एक चीज़ और याद रखना पड़ता है, सिंगुलर नाउन में हमेशा एस या ईएस का यूज़ होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन में हमेशा एस या ईएस का प्रयोग होता है। इस नाउन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। सिंगुलर नाउन इसके दो मतलब कि हेल्पिंग वर्ब रहती है एस या ईएस। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये मतलब ये जो ही है वो मेल के लिए यूज़ होता है, और शी है वो जो फीमेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इट जो होता है रेन वगैरह के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब होता है बहुवचन कर्ता। क्या होता है? बहुवचन कर्ता। प्लूरल नाउन में आता है आई, वी, यू,
दे या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। ये होते हैं इसके सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, ओके। और इसमें इस नाउन में एस या एस का प्रयोग, एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब जो पहचान होती है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से पहचान करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो सेंटेंस बनते हो 3 बनते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये 3 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। अब इसमें मेन चीज़ अपने को याद रखनी पड़ती है, जो सिंगुलर नाउन रहता है और प्लूरल नाउन रहता है। सिंगुलर नाउन की हिंदी मीनिंग होती है एक वचन कर्ता, और प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ठीक है। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। इस नाउन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्लूरल नाउन है उसमें वो है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। इस नाउन में एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब अपन बनाएंगे सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे। आप लोग भी जोश जुनून के साथ पढ़िए। अब बनता अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें याद रखना अपने को फार्मूला, ठीक है। फार्मूला लिखवा देती हूँ। फार्मूला बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। क्या लिखते हैं? राम बाजार जाता है। क्या लिखा? राम बाजार जाता है। इसका सेंटेंस बनाएंगे। पहले अपने को फार्मूला देखना है। पहले क्या उठाना पड़ेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम। क्या है? राम। अब अपने को क्या उठाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब देखना है, इसमें से वर्ब कौन सी है? तो ये जाता, ये क्या हो गई है? वर्ब, ठीक है। और जाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। क्या बोलेंगे? गो। तो अपन लिखेंगे गो, ठीक है। अब राम सिंगुलर है कि प्लूरल है ये देखना पड़ेगा अपने को। तो सिंगुलर के साथ हमेशा एस या एस लगा रहे थे अपन, और प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता, क्योंकि एस या एस हट जाता है प्लूरल में। तो यहाँ पर राम गो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ वोवेल रहता है, ठीक है, जो अपना अल्फ़ाबेट होता है उसमें वोवेल होते कितने? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। उसमें लगता है ई एस,
वो जो कॉन्सोनेंट होता है उसमें लगता है ओनली एस। तो अपने को लास्ट में देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, वोवेल है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ई एस, ठीक है। राम गोज टू, कहाँ जा रहा है वो, बाजार, बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट, ठीक है। तो राम गोज टू मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं अगला, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, क्या लिखना है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। क्या लिखा मैंने सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है, अब अपने को यहाँ सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, वाई। अब वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ाती, ठीक है, ये वर्ब हो गई। तो पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग, ठीक है। तो टीच लिखेंगे अपन, है ना। तो टीच, आई टीच, ठीक है, आई टीच। अब वर्ब हो गई, अब एस या एस लगाना, जबकि आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो एस या एस हट जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ओनली क्या आएगा, टीच, आई टीच, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश। इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। मेन चीज़ है यहाँ पे फार्मूला याद रखना, फार्मूले के हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हो। थर्ड वाक्य है, कुछ भी ले, जैसे प्लूरल, जो प्लूरल पर्सन ले लेते हैं अपन, जैसे कि बहुवचन ले लेते हैं अपन। यहाँ पर लिख लेते हैं राम और श्याम, राम और श्याम खेलने, या ग्राउंड लिख लेते हैं, राम और श्याम ग्राउंड जाते हैं, ठीक है। अब राम और श्याम ये क्या है, प्लूरल पर्सन, ठीक है। मतलब राम और श्याम दो पर्सन हो गए, तो ये क्या बन गए, बन जाएगा प्लूरल नाउन, ठीक है। तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सॉरी। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या है, जा रहे हो, ठीक है, जा रहे तो क्या होगा, गो। एस या एस हट जाएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। राम एंड श्याम गो टू ग्राउंड। अब आता है फोर्थ, जो सेंटेंस रहता है, अपन कुछ भी बना सकते हैं, वो सभी का सम्मान करता है, ठीक है। अब अपने को इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाना है, वह सभी का सम्मान करता है, वह सभी का सम्मान करता है, ठीक है। वे सभी का सम्मान करता है। तो इसमें देखना पे हम फार्मूले देखना पड़ेगा, फार्मूले को सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे है, ठीक है। तो वे सभी का सम्मान करता है, मतलब कि मेल है, कोई मेल पर्सन है यहाँ पे, तो मेल पर्सन है तो उसके लिए क्या लगता है, ही, ठीक है। और फीमेल के लिए सी। तो मेल पर्सन के लिए यहाँ पे लगाएंगे अपन ही, ठीक है। अब अपने को उठाना है वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या है, ठीक है, क्या करता है, वो सम्मान करता है, ठीक है। सम्मान करता है तो क्या लगाएंगे, रिस्पेक्ट। सम्मान को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। तो ही रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है।
अब ही जो है क्या है, वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन में एस या एस लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लास्ट में यदि कोई वोवेल रहता है या कॉन्सोनेंट रहता है तो वोवेल के साथ हमेशा ईएस का यूज़ होता है और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा एस का प्रयोग होता है। तो अपन यहाँ पर टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो अपन क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, तो ही रिस्पेक्ट टू और सभी के लिए लगाते हैं ऑल। ठीक है, ही रिस्पेक्ट टू ऑल। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अपन पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहती है डू या डस रहती है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यह आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो वहाँ पे अपन हमेशा डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के लिए डस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के लिए डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो डस का प्रयोग करेंगे और जो प्लूरल नाउन में डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला हो जाता है फार्मूला। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं मतलब वहाँ नोट तो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नोट। ठीक है, तो उसका अपन फार्मूला बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस, प्लस इसके बाद क्या लगाएंगे, नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस डू या सब्जेक्ट प्लस डू या डस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एस या एस हट जाएगा क्योंकि वो डू या डस में लग जाता है, तो इसीलिए इसका फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें अपन सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोग समझ में आएगा। तो सेंटेंस ये है कि सीता फूल नहीं तोड़ती है। क्या बनाते हैं, सीता फूल नहीं तोड़ती है। ठीक है, देखो, सीता फूल नहीं तोड़ती है। ठीक है, सीता फूल नहीं तोड़ती है। अब इसमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। आप लोगों को पहचान करने आनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब जाके आप सेंटेंस को सही से बना पाओगे। तो इसमें देखना है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता। ठीक है, क्या है, सीता। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगती है और प्लूरल नाउन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू। तो सीता जो है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन। तो सीता के साथ हमेशा क्या लगेगा, डज। ठीक है, सीता डज। अब क्या लगाना है, नोट। फार्मूले में क्या लिखा अपन ने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस उसके बाद क्या लगाना, नोट लगाना है। तो सीता डज नोट, क्या लिखना है, सीता डज नोट। अब वर्ब क्या है, अब वर्ब आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, तोड़ना। तोड़ना क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तोड़ती वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो तोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्लग। क्या बोलते हैं, प्लग। ठीक है, सीता डज नॉट प्लग, क्या नहीं तोड़ती है, फ्लावर। क्या नहीं तोड़ती है, फ्लावर। तो अपन लिख देंगे सीता डज नॉट प्लग फ्लावर। समझ में आया, ऐसे। इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। एक दो और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। अब बनाते हैं, वह खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है। ठीक है, वह, या तुम लिख लेते, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो। ठीक है, तुम खाना नहीं खाते हो। अब इसमें सब्जेक्ट देखना अपन लोगों को। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। इसमें हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तुम। और इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू। तुम के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, यू। ठीक है, तो यू। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, डू या डज। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों आप लोगों को कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। ठीक है, तो यू जो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो क्या लगेगा, डू, यू डू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद आता है नोट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं ना अपन, तो इसके लिए लगाएंगे यू डू नोट। अब वर्ब देखना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब देखना है तो खा रहा है, तो खाने क्या बोलते हैं, इट। ठीक है, तो यू डू नॉट ईट। अब क्या नहीं खा रहा हो, खाना, तो यू डू नॉट ईट फूड। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। अगला देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा देखते हैं क्या बनाना। तीसरा अपन दो पर्सन ले लेते हैं, कोई भी, किसी का भी नाम लेते हैं, लड़की का नाम, लड़के का नाम, किसी का भी। तो यहाँ देख लेते हैं अपन रमेश और मुकेश। रमेश और मुकेश बाजार नहीं जाते हैं, बाजार नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे अपने को सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि यहाँ दो पर्सन आ गए। ठीक है, दो पर्सन आ गए तो बेटा यहाँ पर प्लूरल होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लूरल। तो प्लूरल रमेश एंड मुकेश, रमेश एंड मुकेश। ठीक है, अपन ने सब्जेक्ट ले लिया। अब अपने को हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो रमेश और मुकेश दो पर्सन हुए, तो दो पर्सन के लिए हमेशा दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन का। और प्लूरल नाउन मतलब डू। ठीक है, प्लूरल नाउन मतलब डू। तो रमेश मुकेश डू नॉट, क्या, रमेश मुकेश डू नॉट। और वर्ब क्या है, वो जाना। ठीक है, जाते को बोलते हैं गो। तो रमेश एंड मुकेश डू नॉट गो टू मार्केट, नॉट मार्केट। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ।
इसमें है सिंगुलर नाउन, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, सिंगुलर नाउन जो कि एक वचन करता होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डू है, क्योंकि डू या डस तो है लेकिन अपने को याद रखना पड़ेगा सिंगुलर नाउन मतलब उसके साथ लगाना डस, प्लूरल नाउन उसके साथ लगाना डू, ठीक है। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें अपन ने सेंटेंस बनाया, सीता फूल नहीं तोड़ती है। अब अपने को देखना पड़ेगा बच्चों कि इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सही मतलब फार्मूले के हिसाब से अपने को जमाना है तभी अपन सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, सब्जेक्ट सीता है तो अपन ने सीता लिखा। अब अपने को ये भी देखना है कि सीता सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। सीता सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए अपन ने लगाया डस, ठीक है, सिंगुलर के लगाया डस, सीता डस। अब फार्मूले में नोट भी लगाना क्योंकि अपन नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो सीता डज नोट, अब तोड़ने को बोलते हैं प्लक, ठीक है, तोड़ने को बोलते हैं प्लक। तो सीता डज नोट प्लक फ्लावर, ठीक है, सीता फूल नहीं तोड़ती है। अगला सेंटेंस है तुम खाना नहीं खाते हो, क्या है, तुम खाना नहीं खाते हो। इसमें है तुम के लिए इंग्लिश शब्द होता है यू, इंग्लिश वर्ड क्या होता है यू, तो यू है, लेकिन अपन ने यू, आपको पता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर नाउन ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल नाउन होता है आई वी यू दे, ठीक है। तो जो यू है वो प्लूरल है, तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए अपन क्या लगाते हैं डू, यू डू। अब नोट भी लिखा है फार्मूले में, नोट यू डू नॉट ईट फूड, ठीक है। ये रमेश और मुकेश बाजार नहीं जाते हैं, रमेश और मुकेश दो पर्सन हो गए, कहाँ नहीं जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं, तो रमेश एंड मुकेश। अब रमेश और मुकेश दो पर्सन हुए तो प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ तो डू लगाया, फिर डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। रमेश एंड मुकेश बाजार नहीं जाते हैं, रमेश एंड मुकेश डू नॉट गो टू मार्केट। ये हो गया आपका कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का लास्ट पॉइंट, ठीक है। अगला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आप किसी से क्वेश्चन करते हो तो उसमें किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे अपन, वो देखते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें एक ही बात याद रखना पड़ता है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो मतलब कि आगे उठ के आ जाती है, ठीक है, उसको आगे लगाना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले आप लोग। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें एक ही बात ध्यान रखना पड़ता है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो आगे उठ के आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि फार्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इसका फार्मूला होता है डू डस। जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, अपन ने पहले नेगेटिव का बनाया तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की बात थी, ठीक है। वो जो अफर्मेटिव का बनाया उसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाद में थी, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सामने उठ के आ जाती है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे सेंटेंस समझते हैं, क्या
तुम बाजार जाते हो। क्या बोला अपन ने, क्या तुम बाजार जाते हो? तो इसमें होता है हेल्प। अब अपने को हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए अपने को पहले सब्जेक्ट देखना अनिवार्य है, ठीक है। सब्जेक्ट देख के ही तो अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है वो भी अपने को पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए सब तुम है ना, तुम जो है वो प्लूरल नाउन है क्योंकि यू लिखते ना, उसके लिए आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो नाउन रहते हैं वो ही शी इट रहते हैं और प्लूरल नाउन जो होते हैं वो आई वी यू दे होते हैं। तो यू जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डस। तो यहाँ पे आ जाएगा डू, ठीक है। क्योंकि यहाँ से नोट हट जाएगा ना, क्योंकि नोट तो नेगेटिव में लगाते हैं, यहाँ तो इंट्रोगेटिव है, अपन किसी से प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए अपन यहाँ पे नोट हटा देते हैं। डू यू, ठीक है। अब इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आएगी तो अपन ने डू लगाया। यू प्लूरल है इसीलिए अपन ने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब डू। यदि यहाँ पे ही रहता तो भी अपन क्या लगाते, डस लगाते। यहाँ पे वी रहता तो अपन डू लगाते। यहाँ पे शी रहता तो डज लगाते। इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डू यू, अब कहाँ जा रहे हैं वो अपने को वर्ब देखना है। वर्ब कहाँ मतलब जा रहे हैं, वो जाते हैं, तो उसके लिए जाने के लिए क्या लगाएंगे, गो। तो डू यू गो टू, अब अपने को ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, बाजार, ठीक है। डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें यदि ऐसे मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके में आपको जैसे ये इसका पूछ रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूछेंगे आपसे, और यदि आपने पूरा सेंटेंस सही किया लेकिन उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि जब भी इंट्रोगेटिव की बात होती है आप भले पूरा मतलब कि सेंटेंस सही बनाएं लेकिन लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया ना, पूरा मतलब सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए मेन चीज़ है कोई मतलब चिन्ह लगाना प्रश्नवाचक का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्या हम मैदान क्या वे मैदान जाते हैं, क्या वह मैदान जाती है, ठीक है। क्या वे मैदान जाती है। अब क्या, अब वे देखना है अपन को, वे किस में आता है, सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में आता है। तो वे अपन ने पढ़ा था कि सिंगुलर में आता है क्योंकि वो लड़की की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल के लिए बात हो रही है तो वहाँ पे शी लगाएंगे। तो शी तो यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए डस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ पे आएगा डज, क्या आएगा, डज, ठीक है। अब लड़की यहाँ पे फीमेल है मतलब कोई भी लड़की होगी या कोई भी होगा तो इसके लिए अपन लगाएंगे शी, क्या लगाएंगे, शी, डज सी। अब कहाँ जा रही है वो, कहाँ जा रही है, मैदान जा रही है, तो जाने के लिए गो, तो सी। अब ये क्या लगाएंगे अपन, गो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट में वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो तो वोवेल के पीछे हमेशा एस लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पीछे हमेशा एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोवेल है तो यहाँ पे एस, ठीक है। डज सी गोस, अब गोस है तो टू। अब कहाँ जा रहे हैं वो, मैदान जा रहे हैं, तो मैदान को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ग्राउंड, क्या बोलते हैं, ग्राउंड। डज सी गोज टू ग्राउंड, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है, इसमें तो इसी प्रकार के मतलब सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी ध्यान में रख के पढ़ना है, बारीक से बारीक चीज़ों को याद रखना जरूरी रहता है इसमें। अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं अपन, क्या
क्या हम कॉलेज जाते हैं? क्या हम कॉलेज जाते हैं? तो इसमें आएगा, जैसे अब हम हैं, ठीक है, अब हम हैं तो इसके लिए वी लगाएंगे, लेकिन वी अपने आपको पता है कि वी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, ठीक है। तो डू वी। अब क्या है, अपने को वर्ब देखना है, वर्ब वो जा रहा है तो डू वी गो क्यों लगाएंगे, एस या एस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें एस या एस हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे भले कंसोनेंट है, ये वोवेल है, ठीक है, यहाँ पे वोवेल है, लेकिन एस या एस मतलब अपन नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि प्लूरल नाउन में हमेशा एस या एस हट जाता है, आपको बताया था मैंने, इसीलिए यहाँ पे ओनली वर्ब में गो ही आएगा। डू वी गो टू कॉलेज, ठीक है, डू वी गो टू कॉलेज। इसी प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है, आप लोग भी प्रैक्टिस करें, आप लोग कहीं बुक हो, आप लोग पास जो कुछ भी बुक है उसमें ये सब देखना, ग्रामर में, मोबाइल वगैरह में कुछ भी आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ें, यदि आप सेंटेंस ये हिंदी के निकाल लेना या बना लेना, उसके बाद आप लोग मतलब प्रैक्टिस करना, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। मेहनत जारी रखना अपनी, ठीक है। अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अपन अगली क्लास में कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।